उड़ानें शुरू होंगी। यात्रा के लिए कल पहली फ्लाइट रवाना होगी। यात्रियों को सुबह 6:30 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीनगर से दोपहर 12 बजे पहली फ्लाइट जाएगी। पहले जत्थे में करीब 145 यात्री रवाना होंगे। तो हज यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कल से पवित्र हज यात्रा के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कल हज यात्रियों को लेकर श्रीनगर से पहली फ्लाइट रवाना होगी। पहले जत्थे में 145 यात्री होंगे। सभी यात्रियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुबह 6:30 बजे से पहले श्रीनगर हज हाउस में रिपोर्ट करना होगा यात्रियों को। यात्रियों को ले जाने के लिए 5 मई तक कुल 28 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इस साल यात्रियों को स्मार्ट वॉच भी दी जा रही है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक कर उनसे कनेक्शन बनाया जा सकेगा। 18 अप्रैल यानी सैटरडे से जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से आज़मीन हज की पहली परवाज रवाना होगी। मेरे साथ जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात साहब है। सर, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने आज़मीन जा रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटी आपने रखी है? जी, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर से इस साल 4704 आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब जो है दिल्ली से जाएंगे। तकरीबन 3900 के करीब इंक्लूडिंग लद्दाख श्रीनगर एम्बार्केशन यूज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां कंप्लीट हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा सफ़र होगा इस बार। तो यहाँ से आपने कहा 3900 के आसपास एम्बार्कमेंट पॉइंट ये है उनके लिए, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के लोगों के लिए यहाँ से होगा। क्या यहाँ से श्रीनगर से डायरेक्ट परवाज जिद्दा के लिए होगी या दिल्ली में उनका एक और पॉइंट होगा? यहाँ से चूँकि एयरपोर्ट जो है वो अंडर रिपेयर है, तो यहाँ से जो परवाज़ जाएगी पहले वो दिल्ली में रुकेगी, तकरीबन आधा 1 घंटा रिफ्यूलिंग होगी। उसके बाद वहाँ से वो मदीना जाएगी। इमिग्रेशन वगैरह जो बाकी लवाजमात हैं वो यहीं पे होंगे, यानी आज़मीन को दिल्ली में चेंज नहीं करना होगा प्लेन, उसी प्लेन में जाना होगा। आज़मीन से गुजारिश है वो सुबह 6 से 6:30 के दरमियान हज हाउस श्रीनगर पहुंचे। यहाँ पर ही उनकी तमाम जो फॉर्मेलिटी है वो यहाँ पर पूरी होगी और यहाँ से उन्हें बसों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा।